वेलकम बैक टू जीएससीजी टेक ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं टैली ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, हमने बहुत सारे टैली के वीडियो आपको दे रखे हैं और अक्सर आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर कुछ ऐसा ट्रिक बताइए या कुछ ऐसा टीडीएल दीजिए कि हम सारे मास्टर एक जगह से कंट्रोल कर सकें। यानी हम लेजर क्रिएट करना हो या ग्रुप क्रिएट करना हो, यूनिट हो, स्टॉक आइटम हो या तो कैटेगरी हो, सब एक ही स्क्रीन से कर पाएं, एक ही जगह से सारा का सारा कंट्रोल कर पाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। इसके लिए हमने टैली ओपन कर लिया। टैली ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। ये कमाल का ऑप्शन है, इससे आप पूरी टैली को कंट्रोल कर सकते हो एक ही स्क्रीन से। तो इसे ओपन कर लें। ओपन करने पे आपको यहाँ पे फर्स्ट में दिखेगा लिस्ट ऑफ लेजर्स, यानी सिर्फ अकाउंट्स का। अब इसमें ऐसा खास क्या है? बहुत सारे मित्रों ने इसे पहले भी खोला होगा और बहुत सारे मित्र इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे। लेकिन दोस्तों, मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। अगर कम ज्यादा हो तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर जितना मैं बता पा रहा हूं इससे भी अच्छे अगर कुछ और इसके पास ऑप्शन हो तो जरूर बताइएगा, ताकि बाकी मित्रों को भी हेल्प हो सके और मुझे भी कुछ नया मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो मुझे ये इतना पसंद आता है और आपके लिए मैं इसको शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सारे ग्रुप्स दिख जाते हैं। जितने भी ग्रुप हैं, 28 ग्रुप होते हैं टैली के अंदर, वो सारे के सारे ग्रुप दिख जाते हैं। अगर आप इनके बेसिक के बारे में नहीं जानते, ग्रुप क्या होते हैं, लेजर क्या होते हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएं। चैनल पे पहुंचने के लिए वीडियो के नीचे आपको जीएससीजी टेक लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दें तो आप हमारे मेन पेज पे आ जाएंगे। मेन पेज पे आने के बाद दोस्तों आप प्ले लिस्ट का यूज करें। यहाँ प्ले लिस्ट पे क्लिक कर दें, आपके सामने प्ले लिस्ट खुल के आ जाएगा। प्ले लिस्ट में आपको हर तरह के ट्यूटोरियल के कंप्लीट टॉपिक मिल जाएंगे। यहाँ पे आइए, आपको अगर टैली के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे टैली का आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ये देखिए, टैली ERP9 विद जीएसटी ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप 2018। इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कैसे टैली यूज करते हैं, कैसे उसमें लेजर क्रिएट किया जाता है, ग्रुप क्या है, HSN कोड वगैरह क्या होता है, जीएसटी रेट कैसे सेट करते हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर लेजर कैसे क्रिएट करना है, ये हमारा ऑटो डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखते हैं, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम होता है। किसी भी वीडियो को मिस ना करें और इस ट्यूटोरियल को तो दोस्तों कभी मिस ना करें, क्योंकि ये एक कंप्लीट सीरीज हम तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको टैली का स्टेप बाय स्टेप नॉलेज मिलेगा। इससे पहले भी टैली के बारे में हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल दे रखे हैं, जिसमें से 2 प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक जीएसटी से रिगार्डिंग था और दूसरा सेटिंग्स के रिगार्डिंग। आज भी हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर एक नया वीडियो दे रहे हैं जिसमें हम आपको एडवांस यूजर की सेटिंग के बारे में बता रहे हैं। तो यहां से आप अलग अलग टॉपिक पे ट्यूटोरियल प्राप्त कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, बाकी और भी ऐसे हैं जैसे कैमटेसिया वीडियो एडिटिंग वगैरह और आपका पब्लिशर। इन सब के बारे में आप यहां से जानकारी ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल पढ़ सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में आना है, प्लेलिस्ट में आने के बाद उसे क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे वीडियो के लिंक। 1 2 3 4 5 ऐसा आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। तो आपको जो भी पढ़ना हो उस पर क्लिक कीजिए, वो वीडियो चलना चालू हो जाएगा। आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए घर में, तब तक जब तक कि आप उसमें मजबूत नहीं हो जाते हैं। और किसी के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं तो आ जाइए वापस प्ले लिस्ट में और उस वीडियो को ओपन करके अच्छे से समझ लीजिए। अब चलिए बात करते हैं टॉपिक की। हमने ओपन कर लिया टैली को। अब यहाँ क्या खास है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सारे ग्रुप्स मिल जाते हैं। अब ग्रुप के बारे में अगर आपको कुछ करना है, मास्टर है ये सब के सब, अब इसमें क्या करना है, आपको डिलीट करना है, क्रिएट करना है, अल्टर करना है, जो करना है वो आप कर सकते हैं। अगर अल्टर करना है दोस्तों, सपोज दैट हमको कैपिटल ग्रुप जो है इसको अल्टर करना है, तो यहाँ आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये अल्टर मोड में खुल जाएगा। यहाँ से हम इसे सुधार सकते हैं, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। अल्ट डी दबा देंगे, डिलीट भी हो जाएगा, या स्केप कीजिए, यहाँ पे अल्ट डी दबाइए, डिलीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी मास्टर ग्रुप को आप डिलीट नहीं कर सकते। उसके अंदर सब ग्रुप वगैरह आप बनाते हैं तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ और काम किया हुआ नहीं हो तब, नहीं तो आप डिलीट नहीं कर सकते। ये तो हो गया आपके ग्रुप की बात। अब अगर लेजर क्रिएट करना है तो क्या करें, तो किसी भी ग्रुप के नीचे
जो लेजर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बैंक के नीचे एक लेजर बना हुआ है, यहाँ पे अल्ट सी अगर आप दबाते हैं तो न्यू क्रिएशन का सीट खुल जाता है। यहाँ से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जिस ग्रुप में चाहे उस ग्रुप में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लेजर बना लेते हैं, LLL करके कुछ बना लिया हमने, इसे संडे डेटर के अंदर रखा और इसे सेव कर दिया। टैब बटन दबाते हुए भी सेव कर सकते हैं और एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करके भी आप सेव कर सकते हैं। ये सेव कर दिया तो एक नया लेजर हमारा तुरंत बन गया। अभी हमने किस में बनाया, संडे डेटर्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें संडे डेटर्स का पूरा ग्रुप नजर आ रहा है और साथ ही ये पूरा पता चल जा रहा है कि कौन कौन संडे डेटर्स के अंदर है, यानी जितने भी लेजर बनाए हैं वो संडे डेटर के अंदर कौन कौन है ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि ये जो हमने LL बनाया था ये संडे डेटर नहीं क्रेडिटर होना चाहिए था, गलती हो गया, कोई बात नहीं। यहां आने के बाद आप इंटर प्रेस करें और इसे चेंज कर लें। यहां आने के बाद आप संडे डेटर के जगह पे संडे क्रेडिटर ले लें। ये हमने संडे क्रेडिटर कर दिया। टैब बटन दबाते हुए इसे कंप्लीट कर देते हैं। जैसे हम इसे सेव करेंगे ये डेटर के लिस्ट से गायब हो जाएगा। यहाँ आप डेटर का जो लिस्ट है यहाँ से ये गायब हो चुका है और ये पहुंच जाएगा संडे क्रेडिटर के लिस्ट में। यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, नीचे आ जाइए एरो से, तो आपको क्रेडिटर्स का भी लिस्ट दिखने लगेगा। अब यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स के लिस्ट में आप देख सकते हैं नजर आ रहा होगा LLL, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से इसे अल्टर कर सकते हैं। अगर किसी को मिटाना हो तो भी मिटा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, जिसे मिटाना हो उस पर क्लिक करने के बाद आप डिलीट बटन दबा सकते हैं। इसके लिए Alt D दबाइए या यहाँ पे डिलीट का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें, वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसमें किसी तरह का काम किया हुआ नहीं होना चाहिए, यानी ब्लैंक होना चाहिए। ये हो गया। अब अगर आप इन्वेंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे इन्वेंट्री बटन्स, इस जगह पे आपको इन्वेंट्री बटन्स मिल जाएंगे। आप किसी को भी क्लिक कीजिए, अगर स्टॉक ग्रुप को क्लिक करते हैं तो स्टॉक ग्रुप आ जाएगा और स्टॉक ग्रुप के अंदर आपको कैटेगरी वगैरह और बाकी चीजें जो है वो नजर आने लगेंगी। यहाँ पे आइटम क्लिक करते हैं तो आइटम नजर आने लगेगा, यूनिट क्लिक करते हैं तो उसके नीचे यूनिट नजर आने लगेगा, गोडाउन पे क्लिक करते हैं तो गोडाउन नजर आने लगेगा, वाउचर टाइप पे अगर क्लिक करते हैं दोस्तों तो वाउचर टाइप्स भी नजर आने लगेगा और यहां से आप नए वाउचर टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। टैली में अभी लास्ट वीडियो हमने दिया था जिसमें हमने आपको ऑटो टैक्स कैलकुलेशन के संबंध में बताया था कि किस तरह से आप वाउचर क्लास तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप किसी वाउचर को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ आके डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, गेटवे ऑफ टैली में जाते थे यहाँ पे, इसके बाद अकाउंट्स इन्फो, अगर हमें अकाउंटिंग संबंधित चीजें बनानी है यानी अकाउंट्स इन्फो में गए, ग्रुप लेजर वाउचर से संबंधित है तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाते थे, अगर इन्वेंट्री से संबंधित है तो इन्वेंट्री इन्फो में जाते थे, वहां से हम लोग ग्रुप, आइटम, यूनिट, वाउचर टाइप्स ये सारी चीजें बनाते थे। तो मतलब यहाँ पे आना पड़ता था, हर बार इन आउट होना पड़ता था। लेकिन अगर आप डिस्प्ले में जाते हैं, इंटरफेस करते हैं और लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में चले जाते हैं, यहां से आप एक ही स्क्रीन से सारे के सारे मास्टर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारा काम आप यहां से कर सकते हैं। अब चलिए कुछ एडवांस भी बात कर लेते हैं। यहाँ तो आपने क्रिएट देख लिया कि कैसे बना सकते हैं। अगर ग्रुप बनाना हो किसी भी ग्रुप पे क्लिक कीजिए और Alt C दबाइए तो आपका नया क्रिएट हो जाएगा और यहाँ देखिए क्रिएशन का सीट आ गया। इसी तरह से अगर लेजर बनाना हो तो किसी भी लेजर पे क्लिक कीजिए और Alt C दबाइए, ये देखिए आपके सामने लेजर क्रिएशन का सीट खुल के आ जाएगा। अगर अल्टर करना हो किसी को तो उस पर इंटर कीजिए, वो अल्टर हो जाएगा। डिलीट करना हमने बता ही दिया। यहाँ पे दोस्तों एक कमाल का ऑप्शन है जिसके लिए बार बार आप लोग TDL वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि हर काम के लिए TDL की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टैली में बहुत ऐसे सेटिंग है जिनके लिए हमें TDL की कोई जरूरत नहीं है, बस जानकारी नहीं है। तो जानकारी रखिए, आपके बहुत सारे TDL की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मास्टर डिलीट करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ F5 में दिया हुआ है शो अनयूज। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो वो सारे मास्टर आपको दिखने लगेंगे जो यूज नहीं हुए हों। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको अनयूज लेजर नजर आने लगेंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ब्लैंक लेजर बना रखा था, तो आप यहाँ से मिटा सकते हैं। Alt D दबाते हैं आपको डिलीट का मैसेज आ जाएगा, आप यस कर दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आप स्टॉक आइटम को भी, अगर अनयूज जो स्टॉक आइटम है उनको डिलीट करना चाहते हैं तो स्टॉक आइटम पे क्लिक करें। स्टॉक आइटम पे क्लिक करने के बाद अगर आप ले लेते हैं अनयूज तो यहाँ पे अनयूज दिखाने लगेंगे। अगर शो ऑल पे क्लिक कर देते हैं यानी F5 वापस दबा देते हैं तो सारे के सारे स्टॉक आइटम आपको नजर आने लगेंगे। यहाँ पे शो अनयूज पे क्लिक कीजिए तो वो आपको स्टॉक आइटम नजर आने लगेगा जो यूज नहीं हुआ है। तो इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा यूज हुआ है और कौन सा नहीं यूज हुआ है। अब बात आती है कि दोस्तों आखिर आज हम इस ऑप्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ईयर एंडिंग हो चुका है और हमें कंपनी को स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के बाद हम नहीं चाहते कि वो बेकार के लेजर, स्टॉक आइटम, यूनिट वगैरह ट्रांसफर हो नई कंपनी में जो हम पिछले साल में यूज किए ही नहीं। तो आप उन्हें यहीं पे छांट दें, यहीं से डिलीट कर लें,
ताकि आप जब स्प्लिट करें तो नई कंपनी में आपको सिर्फ वही चीजें मिले जो यूजेबल हैं या जिनमें कुछ बैलेंस है। फिर तो नया बनाना ही, अगले साल नए लोगों के साथ कारोबार होगा तो फिर नए लेजर बनेंगे। तो ये बेकार के जो लेजर इस्तेमाल नहीं हो रहे आप उन्हें डिलीट करके ले जाएं। अगर स्प्लिट कंपनी वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों तो नो प्रॉब्लम, आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएं। चैनल पे पहुंचने के बाद आप प्लेलिस्ट को ओपन कर लें, जैसा हमने बताया वहां पे आपको स्प्लिट कंपनी का ऑप्शन भी मिल जाएगा यहाँ पे साइड में वीडियो में, और देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि स्प्लिट कंपनी वगैरह क्या होता है। शुरू से हमने बताया था कंपनी क्या है, किस तरह से काम होता है, वो सारा डिटेल हमने दिया था। अब वापिस आ जाते हैं हम लोग अपने टैली पे। यहां से आपने समझ लिया कि किस तरह से आप किसी भी मास्टर को, चाहे वो वाउचर हो, इस आइटम हो, या तो आपका अकाउंटिंग का ग्रुप हो या अकाउंटिंग का लेजर हो, सभी को कंट्रोल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एक ही स्क्रीन से। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस ऑप्शन के बारे में अगर आप पहले से जानते हैं तो कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर आपके पास इससे ज्यादा है तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप इस रिपोर्ट के बारे में पहले से जानते थे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर कुछ ज्यादा जानते हैं तो प्लीज दोस्तों नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं जानते थे तो नो लिखिए। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।